यदि हम लोग ऐसा महसूस, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के बारे हमको ऐसा लगता है कि इसका इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, उसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है कि घटता है? बात पहुंची? फिर से रिपीट करता हूं। यदि हमारे परिवार के किसी मेंबर के प्रति हमको ये स्वीकृति बनती है कि इसका इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, तो उसको, उसके प्रति हम ज़्यादा विश्वास कर पाएंगे कि हमारा विश्वास घटता है? घटता है। एक बात आ गई। अब दूसरी बात, यदि हमारे खुद के प्रति, मेरे खुद के प्रति मुझको लगता है कि मेरा इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, मैं बार बार वही चीज़ ना खाने की कसम खाता हूँ, ओवर ईटिंग ना करने की कसम खाता हूँ और बार बार ओवर ईटिंग करता हूँ, और मेरी सारी कोशिशों के बावजूद भी हर बार वही होता है, तो मेरा खुद के प्रति विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। ठीक हो गया? तो इससे एक और महत्वपूर्ण बात पता चली कि एक तरफ तो मैं सुखी होने के लिए इंद्रियों की ओर दौड़ता हूँ, है ना? मैं बार बार फिर से कह दूं कि ये सब चर्चा का ये मतलब नहीं है कि हम अपने मन का कपड़ा नहीं पहनेंगे, या आप अपने कलर का कपड़ा या मकान या गाड़ी, जो कुछ भी आपको अच्छा लगने की सीमा में है, उससे आपको रोका नहीं जा रहा है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि उसकी सीमा को पहचानने की ज़रूरत है। जिसकी जितनी औकात है उससे ज़्यादा मान के चलेंगे तो हम परेशान होंगे, है ना? तो ये क्लैरिटी बनी कि इंद्रियों की तरफ एक तो हम सुखी होने के लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यदि उसमें अति की ओर जाते हैं तो वही हमारे अविश्वास का कारण, हमारे खुद के प्रति अविश्वास का कारण और हमारे दूसरों के प्रति अविश्वास का कारण बनता है। क्योंकि बेसिकली मैं शरीर के लिए, घोड़ा मेरे लिए कि मैं घोड़े के लिए? क्यों ऊर्जा का चैनलाइजेशन नहीं हो रहा है? जो आपने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का चैनलाइजेशन, ऊर्जा क्या है? हमारी सोचने समझने की ताकत। तो हमारी सोचने समझने की ताकत, हमारे शरीर की ताकत, और शरीर की ताकत को यूज करने वाला तो सोचने समझने की ताकत ही है। तो सोचने समझने की ताकत को चैनलाइज ना करने का एक ही मतलब है, घोड़ा क्यों पाला है इस बात की स्पष्टता नहीं है। मैं घोड़े के लिए कि घोड़ा मेरे लिए? घोड़ा मेरे लिए। तो करना क्या है घोड़े का? अभी की हमारी जिंदगी कैसी है? अभी की जिंदगी कैसी है? मैं घोड़े के लिए कि घोड़ा मेरे लिए? जोर से बोलो। अभी तो मैं घोड़े के लिए हूं, है ना? तो क्या कर रहे हैं? सुबह निकल जाते हैं ताकि शाम तक घोड़े के लिए कुछ खाने का जुगाड़ हो जाए, है ना? और शाम को आए, घोड़े को खिलाया, सुलाया, सुबह टंकी खाली और फिर टंकी लोड किया, फिर अगले दिन फिर निकल गए ताकि घोड़े का जुगाड़ हो सके। और इस बीच में कुछ नए घोड़े और आ गए। और दिल्ली में तो 99% लोगों की जिंदगी का सार इतना ही है, एक फ्लैट, दो फ्लैट, तीसरे में वो भी फ्लैट। इतना ही होता है। पहले आदमी किराए पे रहता है, फिर एक अपना फ्लैट खरीद लेता है, फिर एक आध पैसा आ गया थोड़ा सा, एक में और इन्वेस्ट कर देता है, तब तक बीच वाले पे किसी का कब्जा हो जाता है, उसका केस बन जाता है, उसका झगड़ा चालू रहता है। तो कुल मिला के ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि जहां हमने इंद्रियों को लेकर चर्चा की, तो इसको क्या चीज में डालेंगे? इसको बोलेंगे कि ये अच्छा लगना है। अच्छा लगना है। इधर वाले को क्या लिखेंगे? है ना? इसको अच्छा होना है। जीना और जिंदा रहने में क्या फर्क? अच्छा लगना और अच्छा होने में क्या फर्क है? अच्छा लगना टेम्परेरी है। जैसे मैं कहूं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छी लग रही हो, कैसा लगता है ऐसा सुन के? है ना? अच्छा लगता है। फिर मैं अगला सेंटेंस कहूं कि पर आप अच्छे हो नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? आप बहुत अच्छी लग रही हो पर आप अच्छी हो नहीं, क्या मतलब?
तो आपका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, लेकिन आपका आचरण, आपके भाव और विचार ठीक नहीं है, तो बेसिकली वो उधर वाली जगह में चला गया। तो ये अच्छा लगने की सीमा में आता है, लेकिन अच्छा लगने की सीमा हमने पहचानने की कोशिश की। चलिए, एक बात पूरी हो गई। अब दूसरी तरफ चलते हैं। पहचान, सम्मान। पहचान और सम्मान की तलाश में हम रूप, बल, धन और पद के पीछे दौड़ते हैं। फिर से कह दूं, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि रूप, बल, धन, पद गलत चीज़ है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो कहा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? जब मैं रूप, बल, धन, पद से पहचान और सम्मान पाने के लिए जाता हूँ तो इसमें क्या क्या लिमिटेशन है? जैसे हमने इंद्रियों में देखा, ऐसे ही यहाँ भी लिमिटेशन है। क्या क्या? बोलिए। परिचय। My name is Dhiren Gohil and I am a facilitator in CBSE school. Sir, it is also temporary. Like, जब तक है तब तक है, बाकी जैसे ही गया। कहाँ गया? एक बार मकान बन गया, एक बार पद आ गया। It is like that. रूप भी चला जा सकता है, धन भी चला जा सकता है. So that is temporary. ये बात ठीक। So once it is gone, then person will also be gone. तो एक तो बात आपने कही कि देखो, एक बात आपने जो कही वो बढ़िया इंपॉर्टेंट बात कही कि बेसिकली सम्मान और पहचान मैं कैसा चाहता हूँ, स्थायी हो कि अस्थायी हो, परमानेंट हो। और ये सारी चीज़ें कैसी हैं? परिवर्तनशील। देखो, बोलने में कितना इजी लगता है ना, और सच्चाई भी कितनी गहरी है। हम सारी जिंदगी क्या कोशिश कर रहे? कितने प्रतिशत लोग हैं जो रूप से, बल से, धन से, पद से सम्मान पाने की, पहचान पाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में? कितने प्रतिशत? ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ऑल। लेकिन सारी कोशिश क्या कर रहे? जो चीजें खुद में परिवर्तनशील हैं, जो चीजें खुद में परिवर्तनशील हैं, उनसे स्थायित्व पाने का असफल प्रयास हम सभी कर रहे हैं। जो चीज़ें खुद में परिवर्तनशील हैं, भाई शक्ल, मैं 20 साल से 25 साल से यही शिविर, 20 साल से ये शिविर कंडक्ट करता हूँ। मेरे पुराने वीडियोस भी यूट्यूब में देखेंगे तो सब वीडियोस अवेलेबल हैं। तो कभी मैं जवान था। समय के साथ साथ शक्ल बदलेगी नहीं बदलेगी? बाल सफ़ेद होंगे नहीं होंगे? और मैं काले भी कर लूँ, मुझको तो पता है सफ़ेद है। सफ़ेद बाल वालों को, उनको तो पता रहता ही है सफ़ेद हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन शक्ल बदलेगी, बाल सफ़ेद होंगे, शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन मैं का पता नहीं क्या होगा। तेरा क्या होगा कालिया? तो यदि मैं में समझदारी है तो 60 के ठाठ होंगे, नहीं तो 60 में वाट लगेगी। तो सारा खेल इस बात का है कि 60 साल हमने क्या किया? घोड़े की सेवा में हम लगे रहे कि घोड़े का सदुपयोग किया? घोड़ा जिस काम के लिए था उस काम के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया? यदि वो क्लैरिटी हमारी होगी तो परिवर्तनशील चीजों से मैं स्थायित्व पाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये सफल होगा? ये नहीं होगा। कितने प्रतिशत लोग इस काम में लगे? अधिकांश। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई रूप कोई खराब चीज है, शरीर कोई खराब चीज है, धन और पद कोई खराब चीज है, ऐसा नहीं बोल रहे। लेकिन यदि मैं इनसे सम्मान पाने की कोशिश कर रहा हूं और ये परिवर्तनशील है, तो सम्मान टिकने वाला है कि बदलने वाला है? बदलने वाला है। ये इसकी समस्या है। और क्या समस्या आती है इसमें? हाँ जी, माइक। ये जो चार चीज़ें हैं, रूप, बल, धन और पद, ये चीज़ें सिर्फ हमको चाहिए ही नहीं, ये हमको औरों से ज़्यादा चाहिए, तभी हमारी पहचान बनेगी। अदरवाइज हमारी पहचान नहीं बनेगी, वरना सब लोग सामान्य ही हो जाएंगे। जैसे पद, मान लो मेरे पास में आईएएस है और इस हॉल में सभी बैठे लोग आईएएस हैं, तो मेरी कोई पहचान नहीं है उनमें, मैं विशेष नहीं हूँ इसीलिए। तो इनमें यही लिमिटेशंस है कि ये सिर्फ ना हमको चाहिए, ये हमको औरों से ज़्यादा चाहिए। और जब हमें कंपटीशन की भावना होगी
तो हम दूसरों को हराने की सोचेंगे। उस टाइम हम सुखी नहीं रह सकते एक टाइम के बाद में। जैसे ही हम उनको हराएंगे, हमारी कतार में और बहुत सारे लोग होंगे जिनको हमको, जो हमसे शायद ऊपर भी हो, उनको देख के हम लोग दुखी रहना शुरू कर देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए, आपके बोलते बोलते मेरे को याद आ रहा था कि हमने दिल्ली आईआईटी के बच्चों के साथ में ये शिविर काफ़ी किए, और दिल्ली आईआईटी के बच्चों के साथ बात करके एक बात समझ में आई कि जब बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन से गुजरते हैं। क्यों डिप्रेशन से गुजरते हैं? क्योंकि जितने बच्चे आईआईटी पहुंच रहे हैं वो अपनी जगह के सारे टॉपर्स हैं, वहाँ उनका अलग रुतबा था। अब जब वो सारे टॉपर इकट्ठे हो गए तब उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ हूँ। तो इस बात को लेके काफ़ी एक डिप्रेशन की स्थिति आती है, बहुत सारे लोगों के साथ आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने शुरू में बात बोर्ड पे लिखी, देखिए अब ये बात कनेक्ट हो रही है, बीच बीच में हम ऐसे बहुत सारे कनेक्शन बनाते रहेंगे। मेरी पहचान का कोई निरपेक्ष आधार मेरे पास नहीं है ना? मेरी गाड़ी से मेरी पहचान होगी कि मेरी अपनी कोई पहचान होगी? तो गाड़ी तो कभी बचपन में थी, कभी जवान थी, कभी बूढ़ी थी, कभी गाड़ी, है ना? गाड़ी के साथ तो बहुत कुछ बदलेगा, कभी पद बदलता है, धन बदलता है, लेकिन मेरी अपनी कोई पहचान मेरे पास नहीं है। तो जब भी मेरे पास मेरी कोई एब्सोल्यूट पहचान का आधार नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट रूप बल धन पद के आधार पे अपनी पहचान बनाने जाऊंगा। और यदि एब्सोल्यूट, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, यदि मेरी पहचान का कोई एब्सोल्यूट आधार मेरे पास नहीं है, रूप में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, कहाँ का रूप सबसे सुंदर होगा? अब भारत की सुंदरता, अमेरिका की सुंदरता, नेपाल की सुंदरता, अफ्रीका की सुंदरता एक जैसी है कि अलग अलग है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सुंदरता का कोई एक यूनिवर्सल मापदंड नहीं हो सकता है, शरीर का यूनिवर्सल मापदंड नहीं हो सकता है, कौन सा धन सबसे अधिक होगा यूनिवर्सल मापदंड नहीं हो सकता है, कौन सा पद सबसे बड़ा होगा यूनिवर्सल मापदंड नहीं हो सकता है। रूप बल धन पद का अपने आप में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। जिसकी अपने आप में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है वो मेरे को एब्सोल्यूट पहचान नहीं दे सकती है, इसलिए इनमें कंपैरिजन होता ही है। क्योंकि फाइनली मैं तो अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता हूँ। अब मैं श्रेष्ठता और बड़प्पन का मेरे पास कोई, जो मैंने शुरू में बात की थी, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, यदि मेरे पास अपने आप में कोई आधार नहीं है अपने आप को बड़ा पहचानने का, तो फिर मैं बड़ा कैसे पहचानूंगा? तो मैं आपसे बड़ा हूं, मैं इसलिए बड़ा हूं, मेरा पद आपसे बड़ा है, मेरी डिग्री आपसे बड़ी है, मेरी हाइट आपसे ज़्यादा है, मैं आपसे सुंदर हूं, तो मैं कंपेयर करके दूसरों को अपने से छोटा बता के अपने आप को पहचानने की कोशिश करूंगा। तो इसका मतलब है कि इसकी एक बड़ी झंझट ये है कि इसमें कंपैरिजन बना ही रहता है ना? जैसे जो मैंने अभी बात कही उसका मैं एग्जांपल दूसरे तरीके से दूंगा कि आप किसी पार्टी में जाते हो, सामने वाले ने 4 रोटी खाई, तो कितनी बार आपको एक ख्याल आया कि मैं 8 खा के दिखाऊंगा? ऐसा नहीं आया। लेकिन दूसरे की साड़ी देख के, दूसरे की गाड़ी देख के हमको छोटा बड़ा महसूस होता है, ये कंपैरिजन हमारे को आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसलिए मैं कहता हूं कि देखो, जब भारत में गाड़ी जा रही होती है तो उसके पीछे लिखते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कितना एक स्वर में बोला, वेरी गुड, थैंक यू। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब ये ट्रक अफ्रीका में जा रहा होगा तो इसके पीछे क्या लिखेंगे? गोरा। बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो, यह तो कहीं टिकने की जगह ही नहीं बन रही है। तो इन सारी चीज़ों से हमारा ध्यान इस पे चला गया कि ये सारी चीज़ें, और जब मैं अपने आप को बड़ा बताने के लिए दूसरे को निपटाऊंगा, दूसरा मुझको निपटाएगा, तो ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे। तो इससे 3 फ्री गिफ्ट हमको मिलते हैं। 3 फ्री गिफ्ट मिलते हैं। एक, भूतकाल की पीड़ा, दूसरा वर्तमान से विरोध, तीसरा भविष्य की चिंता। यही युद्ध और संघर्ष हमारे भीतर और बाहर चलता रहता है।
कई कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को वर्ल्ड पावर साबित करने में लगे हैं, कई पहले कर रहे थे, उनके बीच में युद्ध चलता रहता है, क्लास में कोई टॉपर होने के लिए चलता रहता है, कोई टर्नओवर सबसे बड़ा होने के लिए चलता रहता है। हम सब एक दूसरे को छोटा साबित करके अपने आप को बड़ा साबित करने की दौड़ में, और इसमें कोई निरंतर इसमें परिवर्तनशीलता है, इसलिए किसी का भी स्थायित्व नहीं है, इसलिए अपने भीतर भी कभी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है और लगातार हम एक दूसरे को निपटा रहे हैं। ये पूरा केओस हमने मचा के रखा है।